हेलो एवरीवन। ये पैटर्न प्रिंटिंग का हमारा लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम कुछ और पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और उनके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पैटर्न 1 कौन सा है। तो ये हमारा पैटर्न नंबर 1 है। तो इस पैटर्न को हम देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पुराने लेक्चर हमने जितने भी डिस्कस किए हैं उन सब में सबसे पहले देखते थे पैटर्न में कोई सिमेट्री तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ से कोई वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कोई भी हमारी यहाँ सिमेट्री नहीं दिख रही है। अगर यहाँ से भी देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके अपर पार्ट और लोअर पार्ट में नहीं बन रही सिमेट्री, अगर यहाँ से भी करते हैं तो भी हमारी सिमेट्री नहीं आ रही है। अगर हमारी सिमेट्री नहीं बनती है तो हम नंबर को सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो अभी हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ। तो रो के लिए 0, 1, 2 एंड 3। सेम टू सेम कॉलम के लिए भी आ जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। अब हम स्पेसिस को भी लिख लेते हैं। इसमें एक स्पेस ये आ रहा है, यहाँ पे एक स्पेस यहाँ आ रहा है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस हमारा यहाँ पे है। अब हम रो एंड कॉलम के बीच में रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो हम जैसे देख पा रहे हैं इस वाले पैटर्न्स के अंदर, इसमें हमारी क्या है ना 4 लाइन दिख रही हैं। किस तरीके से, एक लाइन में तो हमारे ये स्टार प्रिंट हो रहे हैं और एक लाइन में हमारे ये वाले स्टार प्रिंट हो रहे हैं और एक लाइन में यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है और एक लाइन में यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हमारा यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे कि अगर हमारी रो की वैल्यू 0 है, रो अगर हमारा इक्वल टू 0 है तो हमारी एक लाइन ये वाली बन के आ जा रही है, ये लाइन पूरी बन के आ जा रही है, ठीक है। और अगर हमारी यहाँ पे कॉलम की लाइन 0 है, ये देखो कॉलम की अगर वैल्यू यहाँ पे 0 है तो एक लाइन ये वाली बन के आ रही है। इसका मतलब और कॉलम इजिकल टू 0 है तो हमको स्टार प्रिंट कर देना। तो एक कंडीशन तो हमारी ये वाली बन के आ गई, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है और ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब बची हमारी ये लाइन और ये वाली लाइन। तो इस लाइन में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पे कॉलम का नंबर 3 है, सेकंड नंबर लाइन में हमारा अगर कॉलम का नंबर 3 है, मतलब कॉलम इजिकल टू 3 है, ठीक है। तो हमारी ये वाली लाइन बन के आ जाएगी। बट यहाँ पे एक लाइन ये वाली बची नीचे हमारी, तो इसमें क्या दिखा रहा है, अगर हमारी रो की वैल्यू भी 3 है तो और रो इजिकल टू 3 और कॉलम इजिकल टू 3 है तो हमको स्टार प्रिंट कर देना, अदरवाइज सभी जगह हमको स्पेस प्रिंट कर देना। तो ये हमारी सिंपल सी ये 2 कंडीशन बन के आ गई हैं। इन कंडीशन के अलावा कोई और अगर हमारा रिलेशन बनेगा तो वहाँ पे हमको स्पेस प्रिंट कर देना। जैसे ये स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे आउटर लूप और इनर लूप की रेंज को भी एक बार लिख लेते हैं। तो आउटर लूप की रेंज हमारी, आउटर लूप की रेंज ये आ रही हमारी, सॉरी ये वाली आउटर लूप मतलब जो हमारे रो में नंबर लिखे रहते हैं। तो नंबर 0, 1, 2, 3 ये हमारा इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट करेगा फॉर लूप। और इनर लूप में हमारा जो नंबर हमारे कॉलम के लिए लिखे रहते, तो ये नंबर लिखें कॉलम के लिए, ये वाले 0, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे लॉजिक बन के आ गए। अब हम इसको सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आउटर लूप बनाता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर आई इजिकल टू सॉरी रो है ना, रो इजिकल टू 0 एंड रो लेस देन इक्वल टू 3 एंड रो प्लस प्लस। ये आउटर लूप बन गया। इनर लूप फॉर रो इजिकल टू 0 एंड रो लेस देन इक्वल टू 3 एंड रो प्लस प्लस, सॉरी इसमें रो नहीं होगा, इसमें ये कॉलम होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो ये हो गया हमारा फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम लेस देन इक्वल टू 3 एंड कॉलम प्लस प्लस। तो ये हमारी इनर लूप और आउटर लूप की हमारी लॉजिक लिख गया यहाँ पे। अब ये हमारी दो कंडीशन थी स्टार प्रिंट करने के लिए, इफ़ रो इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0, तो हमको सॉरी यहाँ पे और लगाया है, एंड नहीं लगाना है, हमने और ही लिखा था वहाँ पे, ये यहाँ पे हटा देते हैं इसको। तो रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा प्रिंट क्या करना, स्टार प्रिंट करा देना है यहाँ पे, स्टार। एल्स इफ में अगर हमारा रो इज इक्वल टू 3 है और कॉलम इज इक्वल टू 3 है, तो प्रिंटफ स्टार करा देना है यहाँ पर भी। एल्स अदरवाइज इन दोनों के अलावा कोई दूसरी कंडीशन है तो वहाँ पे हमको स्पेस प्रिंट करा देना, प्रिंटफ स्पेस। ये हमारे जो स्पेसेस आ रहे हैं तो हमारे ये वाली स्पेस बन जाएंगे यहाँ पे सब। एंड हमारा यहाँ पे ये आउट इनर लूप बंद हो गया और प्रिंटफ न्यू लाइन स्लैश एन से हमारा न्यू लाइन आ जाता है, जिससे हमारी रो अलग अलग दिखने लगती है। जैसे मान लीजिए एक रो यहाँ पे है, एक रो ये अगली लाइन में आ गई, फिर ये वाली रो अगली लाइन में, ये वाली रो भी अगली लाइन में। तो ये जो हमारा न्यू लाइन है वो रो को क्रिएट कर देता है। तो ये तो हमारा लॉजिक बन के आ गया है और हम इस लॉजिक को सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक डॉट सी फाइल को क्रिएट करता हूँ मैं। pattern1.c stdio.h int main printf रिटर्न 0। अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज करे थे, इंट कॉलम के लिए c और रो के लिए r। अब फॉर ये हम आउटर लूप बना रहे हैं, यहाँ पे आउटर लूप के लिए रो के लिए बनाते हैं। तो रो इज इक्वल टू 0 एंड रो लेस देन इक्वल टू 3 एंड रो प्लस प्लस। अब सेम टू सेम हम कॉलम के लिए भी बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये कॉलम के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हम आर की जगह सी लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारे आउटर लूप और इनर लूप आ गई। ये हमारा रो 0 1 2 3, ये कॉलम 0 1 2 3। अब जो हमने कंडीशन वहाँ पे बनाई थी, इफ़ स्टार करने के लिए, स्टार को प्रिंट करने के लिए जो हमने कंडीशन बनाई थी, इफ़ अगर हमारा रो इक्वल टू 0 है और कॉलम इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा स्टार प्रिंट कर देना है। प्रिंटफ स्टार प्रिंट कर देना है। और एक कंडीशन और थी इसमें,
एल्स इफ अगर हमारी रो की वैल्यू 3 थी एंड सॉरी और कॉलम की वैल्यू भी 3 थी तो भी हमको यहाँ पे स्टार प्रिंट करना था। अदरवाइज एल्स पार्ट में हमको ये दो कंडीशन के अलावा कोई अगर और दूसरी कंडीशन है कोई भी तो हमको वहाँ पे स्पेस को प्रिंट करा देना था। तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्पेस यहाँ प्रिंट होके आ गया एंड यहाँ पे न्यू लाइन दे देनी है आउटर लूप में प्रिंट एफ एंड यहाँ पे न्यू लाइन सॉरी हाँ यहाँ पे न्यू लाइन देनी है हमको। हम सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करता हूँ कोड को। ओके यहाँ पे कुछ बाई मिस्टेक कुछ और लिख गया है इसलिए एरर दिखा रहा है तो मैं देखता हूँ। यहाँ पर ये 0 टाइप हो गया था। फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ कोड को। ठीक है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन करता हूँ तो जैसा हमारा पैटर्न हमको बनाना था सेम टू सेम बन के आ गया है। तो जो हमारा पैटर्न रिक्वायर्ड था सेम टू सेम पैटर्न हमारा बन के आ गया है। अब हमको अगर अपने पैटर्न की साइज को इंक्रीज करना है तो सिंपल हम रेंज में थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। मैं रेंज की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा तो हमारा ये पैटर्न इंक्रीज होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेंज में यहाँ पे इसको 9 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी 9 कर दे रहा हूँ तो सेम टू सेम यहाँ पर भी 9 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 9। तो हमारा अब फॉर लूप 0 से लेके 9 तक चल जाएगा। GCC पैटर्न डॉट सी ए डॉट आउट। तो ये हमारा पैटर्न का साइज इंक्रीज होके आ गया है।